भक्त को धैर्यवान होकर धैर्य रखते हुए एक ही धारा में कॉन्टिन्यूसली बहते रहना चाहिए, एक ही धारा में, एक ही भाव में। जैसे सबरी बहती गई, मेरे कृष्ण मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, 10,000 वर्ष तक। कितने? तुम 10 साल तक कॉन्टिन्यूसली नहीं कर पाते हो ये काम। धैर्य में, धैर्य क्या है? धैर्य में परीक्षा में पास होने की क्षमता है। अरे महाराज, कॉन्टिन्यूसली एक ही काम करो ना तो पत्थर पे भी निशान आ जाता है। जो कुआं में से पानी खींचते हैं, रस्सी मजबूत है कि पत्थर मजबूत है, लेकिन लगातार पानी खींचते रहने से वो रस्सी उस पत्थर में गड्ढे कर देती है। तो वो तो भगवान है। आप कॉन्टिन्यूसली ये काम करेंगे तो क्या भगवान नहीं आएंगे? पर तुम भाव में बहते रहते हो, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास। मैं तो हमेशा कहता हूं आज के भक्त जो है ट्रेंडिंग भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति करते हैं? जो महाराज ट्रेंडिंग में चल रहा हो उसी के पीछे चलते हैं। अब गुरु जी से कोई मतलब नहीं, अब संप्रदाय से कोई मतलब नहीं, परंपरा से कोई मतलब नहीं, मंत्र जाप से कोई मतलब नहीं। जो ट्रेंड में चल रहे हो गुरु जी। और ट्रेंडिंग में ये सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग बड़ी विचित्र है। 1 साल इनको रखेगी, 2 साल उनको रखेगी, 3 साल उनको रखेगी, और ऐसे ही बदलते बदलते जिंदगी तुम्हें गुड बाय कर देगी। अब ले बजा ले झुंझुना। क्या नहीं करोगे? क्या ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दो, क्या भगवान तुम्हें ट्रेंडिंग से मिलेंगे? कौन कितना पॉपुलर महाराज है, अगर उसके पीछे तुम जाकर पॉपुलर के पीछे जाते 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 जीवन जियोगे तो एक जगह तो टिक ही नहीं पाओगे। कभी कृष्ण जी वाले महाराज होंगे पॉपुलर, कभी हनुमान जी वाले होंगे पॉपुलर, कभी राम जी वाले होंगे पॉपुलर, कभी शिव जी वाले होंगे पॉपुलर, कभी गणेश जी वाले होंगे पॉपुलर, कभी खाटू श्याम वाले होंगे पॉपुलर। पॉपुलर के पीछे पॉपुलर, पॉपुलर के आगे पॉपुलर, पॉपुलर के दाएं पॉपुलर, पॉपुलर के बाएं पॉपुलर। तू कहां है? तू कहां है? तेरी भक्ति कहां है? ये अकेले में बैठ के चिंतन नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो। भक्ति में धैर्य महत्वपूर्ण है, और भक्ति में उस धारा में बहते रहना महत्वपूर्ण है। अगर आप एक ही धारा में बहते रहे तो कृष्ण मिलेंगे, संशय है ही नहीं, संशय करना ही नहीं चाहिए। ये हम विश्वास से कह रहे हैं, और हमारे पास उदाहरण है। सबरी जैसा उदाहरण है, पांडवों जैसा उदाहरण है। जुआ में हार गए पांडव, सब कुछ चला गया, लेकिन धर्म नहीं गया। उसी समय पांडव कहते किसी जगह पे चले जाएं जहां कोई सिद्धि विद्धि बता दे और हम एक ही दिन में अपने राज्य को वापस कर लें। बोले प्रेत की सेवा करो, तो प्रेत की पूजा करने लग जाएं, और वो फिर कृष्ण पीछे, प्रेत आगे। पांडवों ने ये किया क्या? तुमने किया, तुम्हारा मन भटका, तुम्हारा मन भटका, इसीलिए तुम संसार में अटके हुए हो। विपत्ति में भी पांडवों ने कृष्ण से भरोसा नहीं छोड़ा, इसीलिए पांडवों की विजय हुई। तो अगर आप भक्त हो, अगर भक्ति करते हो, अगर उस धारा में रहना चाहते हो, कृष्ण को पाना चाहते हो, चाहे पहाड़ टूट जाए, चाहे आकाश टूट जाए, कहो आकाश टूटे तो प्राण दे देंगे, तेरे नाम के पीछे देंगे, तुझे नहीं छोड़ेंगे। पाजी के लिए कोई चेयर दे दो, चेयर दो तो पाजी के एम ही खड़े। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। विराज जाइए प्लीज। जब भी ऐसी स्थिति हो तो बुजुर्गों को पहले चेयर देनी चाहिए।
हम सब तो नीचे भी बैठ सकते हैं, ये ध्यान रखिए। बोलो राधे राधे। अब धीरे बोलोगे तो मैं बता रहा हूं तुम्हें फिर हवाल। क्या प्लान किया? साल, 6 महीना, 2 साल, 4 साल लगातार कॉन्टिन्यूसली। किसी दिन तो जगन्नाथ प्रभु के यहां से ऑर्डर आएगा बीरा का। अब ठाकुर जी ने इतने दिन तो परीक्षा ले ली, धैर्य देख लिया। अब ठाकुर जी को लगा कि अब कुछ करना चाहिए। तो जगन्नाथपुरी में आप देखेंगे दर्शन होता है कृष्ण बलराम जी का और सुभद्रा जी का। तो मेरे कन्हैया और बलराम दोनों ही मध्य रात्रि के समय सोच रहे हैं इनकी भावना पूरी करें कि नहीं करें। और भगवान पे कहां रहा जाता है, फिर तो भगवान भावना पूरी करने चल पड़ते हैं। दोनों भैया सुंदर युवक बनकर मध्य रात्रि में जब पूरी जगन्नाथपुरी सो गई तो ये दोनों भैया सुंदर राजकुमार बालक बनकर गए और कहने लगे भगवान दास जी। और उस समय वो दुकान बंद कर रहे थे, वो अब क्या पट भी बंद हो गई, सब हो गए, अब सब चले गए, शायद कल भगवान कृपा करेंगे। ऐसे कह के दुकान बंद नहीं बोलते ये व्यापारी लोग। ये व्यापारी लोग जिनकी दुकान होती है क्या करते हैं? दुकान बंद नहीं करते हैं, दुकान बढ़ाते हैं। तो वो दुकान बढ़ा रहे थे और जब दुकान बढ़ा रहे थे उसी समय ये दोनों पहुंचे। भगवान दास जी राधे राधे। तो पीछे मुड़ के देखा 2 बालक। जय जगन्नाथ, आप कौन हैं? इतनी रात्रि में यहाँ? आज से पहले तो आपको कभी देखा नहीं। अरे बोले इतने सारे प्रश्न मत करो, हम यहाँ से निकल रहे थे, हमारे मन में इच्छा हुई, आपके पान की बड़ी प्रशंसा सुनी है, क्या आप हमें पान बला कर खिला सकते हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरा तो कार्य ही यह है, दुकान बढ़ा रहा था, अभी रुको, प्रतीक्षा करो। 2 सुंदर से मीठे पान बनाए और मीठे पान बनाकर प्रभु को खिला दिए। अच्छा, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि ये भी भूल गए कि पान की कोई वस्तु जो बदले में कुछ मिलता है वो दे दो। भाई आप लोग पान खाते हो, दुकान पे जाते हो तो कुछ देते हो नहीं? पेमेंट देते हो कि नहीं? इन्होंने मांगा नहीं और उन्होंने दिया नहीं। ये हमारे ठाकुर जी भी कम चालाक नहीं है, इनसे न मांगो तो इजली देते भी नहीं। पान खा के बहुत स्वादिष्ट है यूं कह के दोनों भैया चले आए। अब ये नियम नित्य का होने लगा। इच्छा थी ना कि भोजन के बाद नित्य भगवान को पान का बीरा खिलाना चाहिए, जिससे उनका भी उधर सबको पचा ले, तो ये भाव था। तो रोज दोनों भैया आते। एक दिन एक पंडित जी ने देख लिया कि ये 2 आदमी बालक आते हैं और रात्रि में आते हैं, ये बालक हैं कौन? थोड़ा शांति रखो। और रात में आते हैं और बिना बताए आते हैं, और ये भगवान दास की दुकान पे आते हैं और भगवान दास कुछ बताता नहीं, हर दिन का क्या कोई गड़बड़ तो नहीं। तो एक दिन भगवान दास के यहाँ गए, बोले भगवान दास लेट नाइट तुम्हारे यहाँ 2 बालक आते हैं, ये कौन है जानते हो? बोले प्रभु जानता तो नहीं हो, पर पान खाने आते हैं। अच्छा पान खाने आते, अच्छी बात। कितना दाम दे के जाते हैं? दाम? अरे हाँ, ये तो दाम दे के जाते ही नहीं। अरे अजीब हो, पान खिला देते हो, दाम नहीं लेते हो, ऐसे कब तक चलेगा तुम्हारा घर? बोले हाँ बात तो सही है, पर पता नहीं इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, इन्हें दर्शन करके ना देख कर इनको मांगना ही भूल जाता हूं। अरे ऐसे नहीं, घर कैसे चलेगा? हमारे ब्रज में कहावत है ना, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खावे का, तो खर्चा पर्चा तो निकालो। बोल ठीक है।
दूसरी रात्रि में फिर आए और देखा, फिर मीठा पान खिलाया, पान खिलाते रहे, दोनों जने खाते रहे। अच्छा भगवान दास जी चलते, बोले सुनो कहाँ चलते हैं, कहाँ चलते हैं? बोले आगे जाना है। बोले रोज नित्य नित्य आगे जाना है, आगे जाना है। हमने आज तक मांगा नहीं, आपने अभी तक दिया नहीं। अरे भाई किसी के यहाँ से कोई वस्तु लेते तो उसे बदले में कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? हम तो चलो भलमन साथ में कुछ नहीं कह रहे हैं तुमसे, पर तुम भी भले ही आदमी हो, चुप आते हो, खाते हो और चले जाते हो। ये कोई बात हुई? अरे हमारे भी बच्चे हैं, उनका लालन पालन हमको करना है, तो कुछ तो हमको दो। तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, मानो पूछ रहे हो दादा कुछ है जेब में? और दादा बोले कहां से होगा जेब में, मंदिर से सीधे चले आए, यहां कहां है? बोले अच्छा आज से पहले तो आपने कभी मांगा नहीं। बोले आज से पहले हमने कभी मांगा नहीं, और आज से पहले तुमने अभी तक कुछ दिया नहीं। तो बच्चे पालने कुछ तो चाहिए। बोले अच्छा एक काम करो, आज जाने दो, अभी तो जेब में कुछ नहीं है, हम आपको वचन देते हैं कल लेके आएंगे, बहुत सारा धन दे देंगे तुमको। कल नहीं अभी, बहुत दिन हो गए, अभी दो। भगवान जी बोले अब तो कुछ है ही नहीं। बोले नहीं है तो भी दो, हमें नहीं पता। बोले पर अब है नहीं तो दें क्या? बोले एक काम करो, कल आओगे, कल पान खाओगे? बोले हाँ खाएंगे। एक काम करो, ये जो दुसाला आपने डाला हुआ है ना, ये धर जाओ, हम रख लेते हैं गिरवी, कल आओगे धन दे जाना, दुसाला ले जाना। बलराम जी की तरफ देखा ठाकुर जी ने, दादा बोले अब कोई ऑप्शन नहीं है, दे चलो, कल छुड़ा लेंगे। क्या हुआ? तो दुसाला गिरवी रख के चले गए। सर्दी में उड़ा देते थे ना दुसाला, तो वो रख के चले गए। और वहाँ जाके सुबह आरती, मंगला आरती की तैयारी हुई, और पुजारी जी ने आके देखा तो वहाँ दुसाला नहीं। अब तो हल्ला मच गया, दुसाला कहाँ, दुसाला कहाँ, दुसाला कहाँ। तो राजा तक खबर पहुँच गई। जगन्नाथपुरी के राजा हैं, आज भी हैं, और वहाँ के राजा अपने आप को राजा नहीं मानते, भगवान का सेवक मानते हैं। वो कहते हैं राजा तो जगन्नाथ प्रभु ही है। बहुत अच्छा भाव आज भी है वहाँ के राजा का। वर्तमान में जो राजा हैं शायद वो हमारी कथा में आए थे, जब हमने कथा वहाँ की थी, क्या नाम है, जगन्नाथपुरी से पहले एक शहर पड़ता है, क्या बोलते हैं, नहीं भुवनेश्वर नहीं, एक और है, वहाँ कथा की थी तब वो पधारे थे उसमें, कटक, कटक में हमने कथा की तब। तो वहां तक जब संदेश पहुंचा तो गड़बड़ हो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु की दुसाला गायब। मंत्रियों को बुलाया गया, कौन कौन थे रात में सेवादार, सबका व्यवस्था करो, या तो प्रभु की दुसाला मिलनी चाहिए, नहीं तो तुमको दंड मिलेगा, तुम लापरवाही बरते हो मंदिर में, अब तो दंड मिलेगा सबको। इतने में प्रभु ने उन्हीं पंडित जी को सपना दिया, बोले मंत्रियों का तो कोई दोष नहीं, दुसाला तो हम दे आए। तो वो पंडित जी जो सिखा के आए थे ना भगवान दास जी को, उनको ही स्वप्न दिया, बोले पंडित जी आप मुसीबत बोए आए हो हमारे लिए। अरे हम ही जाते हैं भगवान दास जी के पास पान खाने के लिए, और तुम उन्हें भराए, वो उन्होंने हमसे पैसा मांग लिया, हम ही दुसाला रखा है। अब राजा इन मंत्रियों को दंड देगा सेवकों को, जबकि सेवकों का कोई दोष नहीं है, जाओ राजा को समझाओ। अब तो जगह पंडित जी, बोले मैं सपना देख रहा हूँ कि हकीकत है, तो सपना ही था, पर फिर भी भगवान स्वप्न में आके पूरी आज्ञा कर रहे हैं, आज्ञा भी दुसाला से संबंधित कर रहे हैं जो चोरी हो गई है। दौड़कर भगवान दास जी के पास में गए पंडित जी ने पूछा, भगवान दास एक बात बताओ, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? बोले क्या गड़बड़ हुई? कोई गड़बड़ नहीं हुई। बोले वो पान खाने वाले कौन आते तुम्हारे पास? बोले आपको बताया था, तो 2 बालक आते हैं।
और आप ही ने कहा था कुछ लिया करो, तो मैंने उनसे मांग लिए, और मांग लिए तो उन पे कुछ पैसे नहीं थे, तो वो दुसाला रख के गए गिरवी। ये रखी दुसाला। पंडित जी के नैनों में जल भर आया। पंडित जी रोने लगे। अरे भगवान दास तू नहीं जानता है, ये दुसाला साधारण नहीं है, ये दुसाला किसी मानव की नहीं है। तेरे कितने भाग्य होंगे भगवान दास। जानते हो स्वयं जगन्नाथ प्रभु बलभद्र के साथ तुम्हारे यहां नित्य पान खाने आते हैं, नित्य। स्वयं बलभद्र के साथ आते हैं। ये जो दुसाला है ये भगवान की दुसाला है, भगवान ही गिरवी रखे गए हैं तुम्हारे यहां। तो अब तक तो पंडित जी रो रहे थे, अब भगवान दास रोने लगे। हाय हाय मेरा दुर्भाग्य, मेरे प्रभु आए और मैं उन्हें पहचान नहीं सका। हाय मेरी जिब्या क्यों नहीं गल जाती, मैंने प्रभु से पैसे मांगे, मैंने भगवान के वस्त्र को, श्री अंग के वस्त्र को गिरवी रख लिया। आहा, ये भाव देखकर वो फूट फूट के रो रहे थे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा भगवान दास रो नहीं। राजा तक बात पहुंची, स्वयं भगवान गए थे पान खाने के लिए, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो राजा तक बात ये पहुंच गई तो मानो भगवान दास की सेवा नित्य की लगा दी गई। राजा को ये आज्ञा हो गई कि अब नित्य भगवान भोजन के बाद भगवान दास के यहाँ से पान खाएंगे ही खाएंगे।